वो रोज की तरह तंदूर पे रोटियां लगा रहा था। उसे सीने में दर्द बिल्कुल नहीं था। हाँ, बाजू में एक हफ्ते से दर्द हो रहा था। उसे लगा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से ये पट्ठों का दर्द है, मसल का दर्द है, और उसने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसका दिल खामोशी से मदद मांग रहा है। फिर एक दिन अचानक उसे बहुत ज्यादा पसीना आया, चक्कर आए, मतली हुई और वो गिर के बेहोश हो गया। उसको अस्पताल ले जाया गया और जब ईसीजी की गई तो ये हार्ट अटैक था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डॉक्स दिल और मैं हूं डॉक्टर फहीम। अगर आप भी ये समझते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ उसी सूरत में होता है कि अगर सीने में दर्द हो वरना नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ अर्से पहले हमारे पास हार्ट अटैक का एक पेशेंट एडमिट हुआ। पेशे के लिहाज से मजदूर था, तंदूर पे रोटियां लगाता था। कोई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का मसला तो नहीं था, लेकिन मरीज को पिछले 5 साल से शुगर थी और मरीज के मुताबिक कभी वो दवाई लेता था और कभी नागा भी कर देता था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी आपको तकलीफ शुरू कैसी हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली उनको बाएं बाजू में दर्द हुआ था और ये दर्द पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। कभी होता था, कभी रुक जाता था, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो रहा था। उन्होंने दर्द खत्म करने की जो पेन किलर्स होती हैं आमतौर पर घर में इस्तेमाल होती हैं वो भी इस्तेमाल की, लेकिन कोई खास अफाका नहीं हुआ। फिर एक दिन उनको मैदे में दर्द शुरू हो गया और वो लोकल डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मैदे की दवाइयां दी और मरीज को घर भेज दिया, लेकिन मुकम्मल तौर पे मरीज ठीक नहीं हुआ, तकलीफ चलती रही। खैर उन्होंने इसको इग्नोर किया और अपना काम करते रहे। तो इसी तरह एक दिन जब वो तंदूर पे रोटियां लगा रहे थे तो अचानक से उनको पसीने आने शुरू हो गए और उल्टी आई, जिसके बाद वो फौरन बेहोश हो गए। जब हॉस्पिटल लेके गए, ईसीजी हुई तो पता चला कि ये हार्ट अटैक था। अब जब हम ईसीजी देखते हैं तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये हार्ट अटैक नया है या पुराना है। हमारी डॉक्टरी की लैंग्वेज में ना क्यूज बन जाती हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इस हार्ट अटैक को ना 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, तो उनकी क्यूज बन चुकी हुई थी। तो इसका मतलब ये था कि जब वो उनको मैदे की तकलीफ हो रही थी, जिसको मैदे की तकलीफ समझा गया था, एक्चुअली वो हार्ट अटैक था। खैर उनकी हमने एंजियोग्राफी की, जिसमें वही एक जो राइट कॉर्नरी आर्टरी एक्सपेक्टेड थी कि उसमें तंगी होगी, उसमें तंगी थी, स्टेंट डाला और उसके बाद मरीज जो है वो अभी बहुत बेहतर हालत में है, ठीक है अभी। तो इस स्टोरी से मुझे जो बातें बताना चाहता हूँ वो 2 बातें हैं। एक तो डॉक्टर्स के लिए है जो मेरे जूनियर कोलीग्स हैं, और एक जो है वो पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है तो आपने हिस्ट्री में जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं वो हर सूरत पूछने हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, उसके बाद ये जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें ये जो इंफीरियर वॉल एमआई होता है उसमें सीने में दर्द नहीं होता। वो जो प्रेजेंट करते हैं उनको मैदे में दर्द हो रहा होता है। तो ऐसे मरीजों में प्लीज़ आप एक ईसीजी ज़रूर कर लिया करें एहतियातन, क्योंकि एक छोटा सा टेस्ट है और जिससे हार्ट अटैक पिक हो सकता है। जैसे कि इस मरीज के मैं आइडियली तो ईसीजी करवा लेनी चाहिए थी, जिससे हार्ट अटैक ये जो है जल्दी पिक हो जाता। और दूसरा मैं पेशेंट को बताना चाहूँगा कि अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं या सिगरेट पीते हैं या मोटापा है, तो आपको अगर कोई भी तकलीफ हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सीने में दरमियान में दर्द हो तो वही हार्ट अटैक होगा। बाएं बाजू में भी दर्द हो सकता है, दाएं बाजू में भी दर्द हो सकता है। याद रखें, ये चिन से लेके नाफ तक कोई भी जो दर्द है ना वो दिल का दर्द हो सकता है। तो आप एहतियातन एक ईसीजी जरूर करवा लें, क्योंकि ईसीजी पे हार्ट अटैक पिक हो जाएगा, टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाएगी, तो आपकी जो हार्ट की पंपिंग है ना वो प्रिजर्व रहेगी। हार्ट अटैक के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा खतरा होता है ना, जिसकी वजह से मरीजों की डेथ हो जाती है, वो होता है कि हार्ट की पंपिंग का कम हो जाना। और अगर आप टाइम पे मरीज की एंजियोप्लास्टी वगैरह कर दें तो ये खतरा बहुत कम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।